Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back class 2nd. I hope you all are fine. Alhamdulillah. Students, as you know, we have completed 4 chapter Alhamdulillah of Islamic studies. Inshallah, today we will start our 5th chapter. Chapter number 5. The name of our chapter is Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. As you can see on page number 24, circle all the words that correspond to our beloved Prophet सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम. आपको यहाँ पे कुछ वर्ड्स दे रखे हैं, उनमें से आपको उन वर्ड्स पे सर्कल करना है जो हमारे प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए हैं. आर यू गेटिंग ऑल? मूविंग फर्दर, आगे बढ़ते हैं. अल्लाह मैसेंजर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वॉज बॉर्न ऑन मंडे. हमारे अल्लाह के रसूल किस दिन पैदा हुए थे? मंडे के दिन. 12 रबी उल अव्वल. ठीक, क्या दिन था? रबी उल अव्वल. इन द ईयर ऑफ एलिफेंट. एलिफेंट के ईयर्स में इन 571 CE. ही वॉज बॉर्न अबाउट 55 डेज आफ्टर द इवेंट ऑफ एलिफेंट. वो कितने दिन बाद पैदा हुए थे? 55 डेज बाद अराउंड पैदा हुए थे वो एलिफेंट के फेस्टिवल्स के बाद. हिज मदर नेम वॉज आमिना. उनकी मम्मी का क्या नाम था? आमिना. She dreamed of an angel telling her that the baby to be born has been named Ahmad. उनकी मम्मी ने एक ड्रीम देखा उनके आने से पहले. ठीक, वहाँ पे एक एंजल होती है, वो कहती है कि आप अपने बेटे का नाम अहमद रखना. Thus she named him अहमद. फिर उन्होंने क्या किया? उन्होंने उनका नाम रख दिया अहमद. हमारे प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उनकी मदर आमिना ने नाम रखा अहमद. While his grandfather अबू मुत्तालिब नेम हिम मोहम्मद. पर उनके जो दादा थे उन्होंने उनका नाम रखा मोहम्मद. When the people asked अबू मुत्तालिब why he had given him grandson a new name. सब लोगों ने उनसे पूछा. अब्दुल मुत्तालिब मीन्स ग्रैंडफादर. प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ग्रैंडफादर से सबने पूछा कि आपने अपने ग्रैंडसन को मीन्स अपने पोते को इतना अलग नाम क्यों दिया है. सेटिंग असाइड ऑल द नेम्स कॉमन्स इन हिज फैमिली. जबकि आपकी फैमिली में सबके नाम बहुत कॉमन से हैं. ही सेड इट इज़ बिकॉज. उन्होंने कहा ऐसा इसलिए. आई हैव अ डिज़ायर दैट माई ग्रैंडसन शुड बी प्रेज्ड बाय एवरी वन इन द वर्ल्ड. मैं चाहता हूँ कि मेरे ग्रैंडसन को सब प्रेज्ड करें, इस दुनिया का हर एक शख्स प्रेज्ड करे. द प्रॉफिट्स फादर वॉज अब्दुल्ला. प्रॉफिट के फादर मीन्स हमारे प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पापा का नाम था अब्दुल्ला. ही बिलोंग्स टू द कुरैश ट्राइब. वो किस ट्राइब को बिलोंग करते थे? कुरैश ट्राइब को. हुज मेंबर डिसेंडेड फ्रॉम प्रॉफिट इब्राहीम अलैहिस्सलाम. अब्दुल्ला डाइड बिफोर द बर्थ ऑफ हिज सन. मीन्स प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश से पहले उनके वालिद का इंतकाल हो गया था. द प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम विद हिज मदर stayed with his mother for a few days after his birth. वो अपनी पैदाइश के बाद अपनी मदर के पास कुछ ही दिन तक रहे. Then as was the Arab custom, हालिमा सादिया took care of him for 2 years. हालिमा सादिया उसके बाद उन्हें ले गई. हालिमा kept the Prophet सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम with her for another 2 years. मीन्स वो टोटल 4 years तक हालिमा सादिया के पास. He was 4 years old when he returned to his mother. वो 4 साल के थे जब वो अपनी मम्मी के पास अपनी वालदा के पास दोबारा आए. During his stay with हालिमा सादिया he would tend sheep with other boys of the same age. जब वो हालिमा सादिया के पास रहते थे तो वो और बच्चों की तरह उनके साथ मिलकर शीप चलाया करते थे, भेड़ चलाते थे. When he was 6, जब वो 6 साल के हुए, his mother took him to his relatives in मदीना. उनकी मदर आमिना उनको अपने रिलेटिव्स के पास ले गई मदीना में. He learned to swim in a pond. वहाँ पे उन्होंने तैरना सीखा पॉन्ड के अंदर. While he was staying there, वहाँ पे ठहर कर. On the return journey after a month, 1 महीने बाद जब वो वापस लौटे, she passed away at अबवा, a place between मक्का एंड मदीना. उनकी मदर का भी इंतकाल हो गया. मक्का और मदीना के बीच में एक जगह पड़ती है अबवा, उस जगह पे. आफ्टर हिज मदर डेथ, उनकी मदर के इंतकाल के बाद हिज ग्रैंडफादर अब्दुल मुत्तालिब ब्रॉड हिम अप. उनके
ग्रैंडफादर मीन्स उनके दादा उन्हें ले आए. बट वैन अल्लाह's मैसेंजर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वॉज 8 years old, जब अल्लाह के रसूल 8 साल के हुए, हिज ग्रैंडफादर ऑल्सो डाइड, उनके ग्रैंडफादर का भी इंतकाल हो गया. ही वॉज वेरी सैड वैन ग्रैंडफादर पास्ड अवे, वो बहुत ज़्यादा उदास थे, बहुत ज़्यादा सैड थे जब उनके ग्रैंडफादर मीन्स उनके दादा का भी इंतकाल हो गया. द प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देन वेंट टू लिव विद हिज अंकल. प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर अपने अंकल अबू तालिब के साथ रहने लगे. ऑफ हिज 11 अंकल्स, अबू तालिब वॉज द ओनली रियल ब्रदर ऑफ हिज फादर अब्दुल्ला. ठीक उनके फादर, उनके वालिद के जो सिर्फ एक लौते सगे भाई थे, वो कौन थे? अबू तालिब, जिनके साथ वो रहने लगे. Allah's messenger सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम was quite different from the other children of his age. अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी उम्र के बच्चों से अलग थे. वो कभी भी कोई मिस्चीवियस एक्ट नहीं करते थे, कोई भी गलत काम नहीं करते थे. He did not quarrel with others, वो कभी किसी से लड़ते नहीं थे. He was in Allah's protection, वो अल्लाह की प्रोटेक्शन में थे. अल्लाह protected him from every kind of evil. अल्लाह के रसूल को अल्लाह ताला हर ईविल एक्ट से प्रोटेक्ट करते थे. ठीक. ही ऑल्सो लाइक टू हेल्प हिज अंकल, उनको बहुत पसंद था अपनी अंकल की मदद करना. सो स्टूडेंट, दिस इज़ ऑल इन चैप्टर नंबर 5 अबाउट प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम. हमारे प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की स्टार्टिंग की ज़िंदगी की बात की गई है इस चैप्टर के बारे में. उनका इंट्रोडक्शन दिया गया है, वो कहाँ पैदा हुए थे, उनकी मदर, उनके फादर, उनके ग्रैंडफादर, उनके अंकल, उनकी केयर टेकर, उनके बारे में इस चैप्टर में बताया गया है. आई होप दिस चैप्टर इज़ वेरी क्लियर टू यू ऑल. सो योर होमवर्क इज़ टू रीड चैप्टर नंबर 5, पेज नंबर 24, 25 and 26 at least 3 times. जज़ाकल्लाह खैर.